है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था मेरे देश के खिलाफ हो, मेरे देशवासी के खिलाफ हो या मेरे संविधान के खिलाफ हो तो उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। और जो जमातियों ने जो किया है वो माफ़ी के काबिल नहीं है। मैं जो भी मांग किया है जायज़ किया हूँ। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। आप देख रहे AOI लोकल न्यूज, आपकी आवाज, और मैं हूं आपके साथ राजीव कुमार। अभी जो आपने बयान सुना ये मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद जी थे। दरअसल उन्होंने तबलीगी के सभी लोगों को आतंकवादी कह दिया। कहा है कि जो जमाती हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और देश में कोरोना संक्रमण वही फैला रहे हैं। इस तरह का बयान सांसद अजय निषाद जी के द्वारा दिया गया था। अब उनके खिलाफ कोर्ट में सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद नसीम के द्वारा परिवाद दायर किया गया है, यानी मामला दर्ज करवा दिया गया है। आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मोहम्मद नसीम। किया कल हमें चैनल के माध्यम से हमने देखा कि माननीय सांसद महोदय अजय निषाद जी जो पूरे देश के मुसलमानों को आतंकवादी कहा, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि थोड़े से मरकजी के लेकर पूरे देश के मुसलमान को आतंकवादी कहना ये घोर निंदनीय है। और मैं सामाजिक कार्यकर्ता उनसे ये कहना चाहता हूं कि सभी मुसलमानों को हीन दृष्टि से नहीं देखें। ऐसे ऐसे मुसलमान हैं जो देश के लिए जान दे सके, उसमें से एक मैं भी हूं। और सभी हम लोग तो यही है जानते हैं कि सभी देश के जो सच्चे मुसलमान हैं वो भारतवासी। तो आपने सुन लिया कि मामला दर्ज करवाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद नसीम ने क्या कहा। अब हम आपको सुनवाते हैं सांसद अजय निषाद जी का पूरा बयान, जिस पर आजकल इतना विवाद बढ़ गया है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था मेरे देश के खिलाफ हो, मेरे देशवासी के खिलाफ हो या मेरे संविधान के खिलाफ हो तो उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। और जो जमातियों ने जो किया है वो माफ़ी के काबिल नहीं है। मैं जो भी मांग किया है जायज़ किया हूँ। जिस समुदाय की बात कर रहे हैं उसके जो उनके धार्मिक गुरु हैं उनकी सोच कितना भारतीय है, क्योंकि उस संदर्भ में तो हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन एक दो बात इसमें कहनी है। इनके जो भी धर्म गुरु हैं ये कभी भी भाईचारा का पाठ नहीं पढ़ाते हैं। माइनॉरिटी के जो भी बच्चे हैं उनका पहला शिक्षा दीक्षा जो होता है वो मदरसा में होता है। बच्चे जो होते हैं वो बहुत कोमल मन के होते हैं। उनको शुरू से बचपन से ही सिर्फ इस्लाम और गैर जो धर्म है उसके खिलाफ उनको सिखाया जाता है। आज तक इतिहास आप देखिएगा उठा के कि कोई भी मदरसा में पढ़ने वाला बच्चा कोई अधिकारी नहीं बना है। वहाँ जो भी बच्चे पढ़ते हैं बेहद गरीब बच्चे रहते हैं, बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। और वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं वो मोटर मैकेनिक, पंचर की दुकान, सब्जी ठेला से आगे नहीं जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि माइनॉरिटी के जो भी लोग हैं उनको मुख्य धारा में आना पड़ेगा। और उसके लिए यही है कि वो जो भारत सरकार का जो अपना जो स्कूल हैं, चाहे बिहार सरकार के जो सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, कॉन्वेंट हैं, उसमें अपने बच्चे को पढ़ाएं। और जो बच्चे पढ़ेंगे तभी वो आगे भी पढ़ेंगे। और जो माइनॉरिटी के जो लोग हैं जो बेहद गरीब हैं, जिसका फ़ायदा ये जो मौलवी लोग उठाते हैं, उससे वो वंचित होंगे और उनका परिवार भी सशक्त होगा। और जो भी वो आगे चल के बात करेंगे वो देश हित में बात करेंगे। आप कह रहे हैं कि मदरसा वाली संस्कृति यहाँ नहीं चाहिए, आखिर क्यों? देखिए, अभी इतिहास उलट के देखिए ना, मदरसा की संस्कृति से ही तो दुनिया भर के सबसे बड़े जो मदरसा में जो भी बच्चे पढ़ते हैं वो उनका जो मतलब है सिर्फ अपने इस्लाम के बारे में बात करते हैं। सोशल जितना मेल मिलाप होना चाहिए गैर धर्म में वो नहीं पालन कर पाते हैं, बेहद गरीब रहते हैं। और जो मौलवी जो शिक्षा देते हैं वो भी अच्छी ढंग से नहीं देते हैं। इस्लाम के विरोध, इस्लाम के बारे में सिर्फ बताते हैं और कहते हैं कि इस्लाम के विरुद्ध में, इस्लाम के कारण अगर आपकी मौत होती है तो आपको 72 हूर मिलेंगे। ये तरह के गलत उनको समझाते हैं कोमल बच्चे को। और इतिहास में उठा के देखिएगा तो हमको नहीं लगता है कि कोई मौलवी जो है किसी मामले में शहीद हुआ हो। ये भी देखने की बात है, सोचने की बात है।
भारत गंगा यमुनी वाली संस्कृति वाली देश रही है, आप इससे कितना सहमत? ये हम लोग का तो शुरू में है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम लोग का जो धर्म है, खासकर हिंदू के बारे में बात करेंगे तो बच्चा को जो माता है वो शुरू से समझाती है कि हम लोग का धर्म हमेशा जो दयावान रहा है, हर चीज़ का शिक्षा जो माता से मिलता है बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा होता है और उससे एक मजबूती प्रदान होती है, एकता का मिसाल रहता है, सभी धर्म को लेके साथ में चलने का ख्याल रहता है, बच्चे के मन में दिया जाता है। तो ये सब तरह तरह की बातें हैं। भारत में रहकर कुछ लोग भारत के कानून को नहीं मानते हैं और लोगों को उकसाकर कानून तोड़ने का काम करते हैं, उन लोगों के प्रति क्या नज़रिया है? तो देखिए, जो भी लोग कानून तोड़ेगा वो तो झेलेगा और आज के डेट में झेल रहा है। आज दुनिया भर के धर्म गुरु के उपदेश देने वाले मोहम्मद साद हैं, अभी पता नहीं कहाँ छिपे हुए हैं। अगर उनको हिम्मत है तो आके सरकार का सामना करें, आप अपना आके बयान दें पहले। अगर वो सही है तो उनको आपने आना चाहिए ना सामने में, आज क्यों छुपे बैठे हैं? कहीं ना कहीं उनके मन में खोट है और उनको लग रहा है कि जो मैंने किया वो गलत है, इसीलिए वो छिपे बैठे हैं। पहले उनका बयान आया कि हम 14 दिन का क्वारंटाइन में हैं, तो 14 दिन पार भी कर गया, अभी तक तो बाहर नहीं आए, अभी तक छिपे बैठे हैं। तो देश तो अभी जानना चाह रहा है कि भाई आपका क्या सोच है। जनसंख्या को विकास में आप कितना बाधक मानते हैं? इसके लिए क्या कानून बननी चाहिए? बेहद जरूरी है जनसंख्या। जो हम लोग का देश का क्षेत्रफल है वो बहुत कम है। ये बात अच्छा है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ एग्रीकल्चर लैंड बहुत ज़्यादा है और यहाँ के किसान भी खेती बाड़ी बहुत अच्छा ढंग से कार्य कर रहे हैं। इसका मुकाबला कोई भी देश नहीं कर सकता है। लेकिन जो सरकार की अभी जो चल रही है नीतियाँ, उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। अगर कोई महिला एक बच्चा पैदा करके अगर वो ऑपरेशन कराती हैं तो सरकार को चाहिए कि 1.5 लाख 2 लाख तक का उसको प्रोत्साहन राशि दे। अगर 2 बच्चा करा के अगर परिवार के वंध्याकरण कराती हैं तो उसमें चाहिए कि कुछ और प्रोत्साहन राशि दे। अगर 3 बच्चा अगर पैदा करती हैं तो उसको कोई, यहाँ तक तो हम कहेंगे कोई सब्सिडी का लाभ भी ना दे। उनका जो राशन कार्ड है वो सब खत्म कर दें, उनको कोई ज़रूरत नहीं है किसी तरह का सरकारी सहायता देने की। आप किस तरह का भारत बनाना चाहते हैं? एक अंतिम सवाल है आपसे और एक संदेश भी इसके साथ। देखिए, विकसित भारत के लिए जनसंख्या कंट्रोल करना ज़रूरी है। आज हम 4 लेन की सड़क बनाते हैं, पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि तुरंत जो है 4 लेन का सड़क जो है 4 ही 5 साल में लगता है कि अब 8 लेन की इसको करने की ज़रूरत है। तो जब तक हम जनसंख्या पे कंट्रोल नहीं करेंगे, हमारा भारत जो है विकसित भी नहीं होगा, मजबूत भी नहीं होगा। और जो हमारे पड़ोसी देश जो हैं, अमेरिका है, जापान है, ये सब के पार्लर में हम खड़ा भी नहीं हो पाएंगे।